यहाँ पे प्रश्नावली 12 पहला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। समझ जाना कि दो यहाँ पे वृत्त मान लो, एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और एक छोटा वृत्त मानेंगे जिसका त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। अब कहता ना क्या करना है ना कि कुछ ऐसे हम वृत्त बनाएंगे जिसमें इसका जो परिधि जो होगा, जितना माना जाए 10,000 20,000 जो भी हो, इसका माना जाए दोनों के जोड़ के कहा जाए बराबर। कहने का मतलब ये वृत्त के परिधि इसको हम काट देंगे। मान लें कि ये रड से बना, यानी छड़ से, लोहा का छड़ होता है ना, उससे बना हुआ है। इसको हमने क्या किया कि इसको कैसे पसार दिया। जब पसारेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक। ये भी इसको हम ऐसे काट दिया, काट के क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे तो ये हो गया। तो ये रड में ये जो रड क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो टोटल लंबाई हो गया। क्या हो गया, टोटल लंबाई हो गया। अब इसको क्या करेंगे कि घुमा करके एक वृत्त बनाएंगे जो ये दोनों से क्या होगा, बड़ा होगा। बड़ा होगा ना, मतलब कि जो मेरा वृत्त बनेगा उसको हम बोलेंगे निर्मित वृत्त। कौन वृत्त? हाँ, निर्मित वृत्त बोलेंगे, क्योंकि क्या कर रहा है, कर रहा है। देखिए निर्मित वृत्त का परिधि निकाल दो। परिधि कहा दोनों वृत्त के परिधियों का योग। परिधियों का योग, क्योंकि प्रश्न अनुसार कहा कि उस वृत्त के त्रिज्या ज्ञात करें जिसका परिधि इन दो वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। आप देखो यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो 2 पाई आर बराबर, इसके लिए फॉर्मूला होगा, इसमें बड़ा आर करते हैं क्योंकि बड़ा बन रहा तो बड़ा आर करते। इसके लिए क्या लिखिए 2 पाई आर प्लस, इसको भी बोल दो 2 पाई आर। अब देखो आगे बढ़ेंगे, 2 पाई आर जो हुआ ये वाला बराबर, इसमें कॉमन हो सकता है 2 पाई कॉमन कर दो तो हो जाएगा 2 पाई कॉमन कर दो, क्या बचा, आर प्लस आर बचा ना। अब देखो 2 से 2 पाई से पाई काट दो, यानी बड़ा आर बचेगा। ये आर बताओ 19 भर देना, प्लस ये बताओ 9, यानी बड़ा आर क्या बच जाएगा 28 सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। दो वृत्त है जिसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, और दूसरा का उसका नाम है 6 सेंटीमीटर। दो वृत्त जिसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दो वृत्त के क्षेत्रफल का योग के बराबर है। समझ ना, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल के बराबर कोई और हमको वृत्त बनाना होगा, ठीक है। तो समझ जाना है कि ऐसा वृत्त बनेगा जिसका क्षेत्रफल है ना, इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का योग क्या होना चाहिए, बराबर। इसका हमको त्रिज्या पूछ दिया है, यानी r बराबर 1। ध्यान देंगे, लिखेंगे निर्मित क्यों लिखे,
क्योंकि ये क्या हो रहा है, बन रहा है। तो निर्मित वृत्त के क्या लिखिए, नहीं, निर्मित वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि कहा है दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का योग, दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का योग। अब बताएंगे यहाँ पे ये जो वृत्त हुआ इसका क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होगा, होगा पाई आर स्क्वायर फीट, सॉरी पाई आर स्क्वायर होगा ना, पाई आर स्क्वायर बराबर, इसको बताओ पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई आर स्क्वायर बराबर, पाई दोनों में कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, आर कॉमन नहीं ले सकते, बोलो क्यों, क्योंकि दोनों में आर का मान क्या है, अलग अलग है, इसलिए मान कॉमन नहीं लेंगे। पाई से पाई खत्म कर दो, आर स्क्वायर बराबर ये होता बड़ा, इसको रख लो एक बार, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर 88 प्लस 6 का, यानी आर स्क्वायर कितना होगा, 100 होगा ना, 100। ये स्क्वायर ना उस साइड जाए तो क्या हो जाएगा, रूट, यानी आर बराबर रूट 100 हो जाएगा, यानी आर बराबर 10। क्या बताएंगे, अतः इसका त्रिज्या कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आंसर कर लो। तीसरा क्वेश्चन, कथा कीर्ति 1203 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र को बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्ह है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अंक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्र में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब सुनिए, इस तरह से है, समझा, और प्रत्येक का बोरा की क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कितना, ये बोरा की इसका व्यास जो है 21 सेंटीमीटर, यानी डी बराबर 21 सेंटीमीटर है, तो आर क्या होगा, 10.5 हो सकता है ना, हो सकता है, तो लिख लेंगे कौन भाग में, गोल्ड, गोल्ड भाग का क्षेत्रफल, फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, पाई के मान आप देख लो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ना, तो आर क्या होता है, d/2 ना, तो यहाँ d का मान 21 क्या है, यानी आर बराबर 21/2 लिखेंगे। गोल्ड भाग का क्षेत्रफल, गोल्ड भाग का क्षेत्रफल फार्मूला जो है यहाँ गोल्ड भाग में कर देंगे, गोल्ड भाग में, गोल्ड भाग का क्षेत्रफल फार्मूला होगा, क्या होगा फार्मूला, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, पाई के मान 22/7, आर के मान 21/2 गुने 21/2 कटेगा, कटेगा 7 या 21, 2 से ये 11 मतलब 1 खत्म होगा, अब नहीं कटेगा, गुना कर दो, 1 का दिन वाली कहती है 63, 63 में 11 से गुना करेंगे ना तो हो जाएगा 693/2, काट के बोलो क्या बोल रहा, 300, यानी 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।
से आ गया, इसको कैसे करें? हमने पहली बार यहाँ पे जो बनाया ये गोल्ड भाग है। गोल्ड भाग हो गया। गोल्ड भाग का एक केंद्र होगा। इसका जो त्रिज्या का व्यास जो दिया था वो कितना दिया था? डी बराबर दिया था 21 सेंटीमीटर दिया था ना। लेकिन 21 दिया तो इसका त्रिज्या कितना होगा? यानी D/2 यानी 21/2 कितना बढ़ता है? 10.5 बढ़ता है, कटेगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो त्रिज्या जो होगा वो कितना होगा? 10.5 होगा। कितना होगा? 10.5। अब देखो इसमें एक और भाग जोड़ा। ये भाग का नाम क्या है? रेट। क्या नाम है? रेट। तो रेट तक हमको पहुंचने के लिए देखो तो यार, ये 10.5, इसमें 2 त्रिज्या, ये बलायकार बनेगा। एक त्रिज्या यहाँ तक जाएगी तो 10.5 अब प्लस में होगा 10.5 होगा ना, ये वाला और ये वाला। तो इसमें 2 त्रिज्या होगा। छोटा त्रिज्या जो होगा वो ये होगा और बड़ा त्रिज्या होगा, ये दोनों का क्या होगा? योग होगा। यानी कहे का मतलब कि रेड भाग में ये त्रिज्या चलेगा, इसमें 2 त्रिज्या। छोटा त्रिज्या होगा वो कितना होगा? 10.5 और बड़ा त्रिज्या होगा वो कितना होगा? 10.5 और प्लस 10.5 यानी बड़ा त्रिज्या कितना हो जाएगा? 10.5 और 10.5 कितना हो जाएगा? 21 होगा। कितना होगा? 21 जरूरी है। अब इसको देखो कि ये भाग जो रंगा हुआ है, क्योंकि ये था कौन? ये था गोल्ड, ये क्या है? रेड। तो हमको ये भाग का क्षेत्रफल निकालना है। सुन गया? जब ये भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है तो ये बलायकार भाग हुआ ना, इसका बड़ा त्रिज्या कितना हो गया? 21, छोटा त्रिज्या 10.5। तो हम लिखेंगे बलय का क्षेत्रफल। बलय का क्षेत्रफल, बलय का क्षेत्रफल। अब इसको मिटा लेते हैं हम। बलय का क्षेत्रफल फार्मूला का पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो पाई का मान 22/7 इंटू बड़ा आर स्क्वायर तो 21 का स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर 10.5 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो 22/7 इंटू 21 दूने 21 कितना होगा? 441 माइनस 10.5 गुना 10.5 कितना आता है? यानी 110.25 आता है। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 22/7 इंटू इसमें से घटा कितना बच जाएगा? यानी 441.0 भी लिख सकते हो और 110.25 भी लिख सकते हो। घटाओ 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, ये बचा 9 में से 2 गया 7, दशमलव आएंगे, ये 5 लगा दिया है यानी 0 हो जाएगा। ये बताओ 3 क्या होगा? यानी इसको गुना में हम लिख सकते हैं 330.75 होगा। कटेगा तो 5, इसको हम 7 से काट सकते हैं 47.25। अब क्या लिखेंगे? तो हमको 22 गुने 47.25 चलेंगे। अब सुनो, गुना करके आंसर बोल दो। बोलो आंसर। 39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। चलो इसको मिटा देते हैं।
भाग में। ब्लू भाग का चित्र देखो, एक गोल्ड हो गया, गोल्ड के बाद क्या हो गया, रेड हो गया, और रेड के बाद क्या हो गया, ब्लू हो गया। यहाँ से यहाँ त्रिज्या 10.5, यहाँ से यहाँ 10.5, यहाँ से यहाँ 10.5, यानी जो बड़ा त्रिज्या होगा 3 बार लेकिन 10.5, यानी बड़ा त्रिज्या होगा 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5। छोटा त्रिज्या जो होगा यहीं तक होगा ना, या 10.5 प्लस 10.5। हाँ, छोटा त्रिज्या क्या होगा 2 बार, यानी 10.5 प्लस 10.5। तो ये जो हम बड़ा त्रिज्या जोड़ेंगे ना, ये आएगा कितना, 10, 20, 10 या 30, यानी 31.5 आ जाएगा। कितना, और ये आएगा 10 दूना 20 और 5 5 10, यानी 1, यानी 21 होगा। ठीक है, अब लिखेंगे कौन भाग में, ब्लू भाग का। इसको चित्र उतारना है तो उतार सकता है, क्योंकि ब्लू भाग कौन है, ये वाला ब्लू भाग उतारेगा तो उतार सकता है, चित्र मिटाएंगे। ये हटा लेते हैं, लिख लेंगे ब्लू भाग का क्षेत्रफल। फार्मूला होगा पाई इंटू बड़ा स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर। पाई के मान 22/7 इंटू कितना हो जाएगा, बड़ा त्रिज्या 31.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे 22/7 गुने स्क्वायर से 31 का स्क्वायर कर दो, यानी 992.25 माइनस 441। बढ़ेंगे आगे 22/7 गुने, देखो इसको घटा लो तो 992.25 में से हमको घटाना कितना, 441 घटाना। ये जेम कितने में रह जाएगा, 2 5, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, यानी 551.25। देखो कटेगा, कट जाएगा, जनता कितना मतलब है, ये कटेगा 78.75। ठीक, अब इसको मैं क्या कर दो, 22 से गुना कर दो, 22 से गुना करना, कितना आंसर बोलो, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ब्लैक भाग में देखो ब्लैक कौन है, तो पहले हम चित्र बनाएंगे किसको, गोल्ड का, उसको बाद बताओ रेड का, ब्लू, ब्लैक। ठीक, अब बताओ यहाँ से यहाँ 10.5, यहाँ से यहाँ 10.5, फिर यहाँ 10.5, फिर यहाँ 10.5। ये है कौन, ये हो गया गोल्ड, ये गोल्ड हो गया, रेड हो गया, ब्लू हो गया। तो इसमें एक त्रिज्या यहाँ 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 तक आएगा, यह ना ब्लैक भाग है, हमको इसको बात करना है। तो इसको जो हम बात करेंगे तो इसमें 2 त्रिज्या, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। तो पहले हम बड़ा की बात करें,
तो 1 2 3 4 यानी 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 है ना। 1 2 3 4 1 2 3 4 जोड़ेगा ना तो 10 दूना 20 10 33 10 चौका 40। आइए आधा आधा के हुआ 5 गुना तो 40 से 2 आधा आधा के हुआ 4 गो तो 42 होगा। 42 हो गया। छोटा आर के होगा तो हो जाएगा 10.5 10.5 10.5 3 गुना यानी हो गया 10 20 30 31 होगा यानी 31.5 ही हो जाएगा छोटका आर। अब इसको चित्र को उतारना तो उतार लो। मेन चित्र पर ही क्वेश्चन है। देखो लिख लेंगे ब्लैक भाग का क्षेत्रफल ब्लैक भाग का क्षेत्रफल फार्मूला पता है क्या होगा। फार्मूला होगा पाई इंटू बड़ा स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर। अब बताओ पाई का मान 22/7 गुने आर का मान होगा कितना 42 के स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बताओ। कोई बोलो। 22/7 इंटू 1764 माइनस 31.5 का स्क्वायर देखो निकालो हम खुद कर ले 992.25। आप क्या करो 22/7 गुने क्या करना कि इसको घटा लेना है तो हो जाएगा 1764 में से 992.25 दशमलव बैठा के यहाँ पे 0 लिख देते हो। 10 में से 5 गया तो 5 बचा 9 में से 2 गया तो 7 बचा 3 में से 2 गया तो 1 बचा 16 में से 9 गया था 7 ना 7 बचा और ये 16 में से 9 गया तो कितना बचा यानी 7 7 1.7। अरे हाँ से काटो 7 से कटेगा ये देखो 7 से भागा मारो 7 से 7 7 1.75 ताकि मरतबे 1 मरतबे 7 खत्म फिर 7 1 मरतबे 7 खत्म 1 उतारो नहीं लगा समय बैठा 7 क्या मरतबे 7 दूना 14 ये होता 3 अब कौन उतारेगा 7 बचे यानी हो जाएगा 11.25 गलत। हाँ गलत हाँ 9 हुआ हटावत ठीक है। जैसे एक बार 7 लगाया दूसरा 7 लगाया 1 उतरा तो नहीं लगा तो एक हम उतारे ना हाँ यहाँ 0 बैठेगा यानी 110.25 होगा 110.25। अब सही हो गया। अब गुना करेंगे कितना में हो जाएगा 22 गुने 110.25। बोलो आंसर कितना आ रहा
24.5। देखो इसमें जाता है 10.5 हो जाएगा, 10.5 ऐसे बढ़ता रहेगा तो यहाँ पहुँच जाएंगे। अब बढ़ता त्रिज्या यहाँ पहुँच जाएंगे। ये सब क्या जगह है, 1 2 3 4 5 जगह है ना, तो लिख सकते हैं बड़ा। एक 2 3 4 5, इसको जोड़े कितना आ जाएगा, 10 20 30 40 50, और 50 52.5 हो गया। छोटा आर कितना होगा, ये 4 जगह लिखाएगा। एक 2 3 4 यानी 40 2 42। अब लिखें कौन भाग में, वाइट भाग का क्षेत्रफल, वाइट भाग का क्षेत्रफल फॉर्मूला था पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। देखो पाई के मान 22/7 इंटू बड़ा आर स्क्वायर, बड़ा ये न है यानी 52.5 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। 52.5 का स्क्वायर होता जल्दी गुना करके रख लो रहो। कितना 27.5625 माइनस 42 के लिए कितना निकाला था, 1764। बढ़ेंगे आगे। हो जाएगा 22/7 गुने कितना बचेगा, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, 15 में से 6 घटेगा तो 9 बचेगा, और ये कितना 16 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 9, और 1 में से 1 घटेगा, खत्म। 0.25 काट दो, 7 से कट जाएगा यानी 141.75। बोलो 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। किसी कार के प्रत्येक क्वेश्चन चढ़ा करा, किसी कार के प्रत्येक पहिया का व्यास 80 सेंटीमीटर है। तो एक कार का पहिया है, पहिया वृत्ताकार होते हैं, तो उसका जो व्यास है ना यानी डी बराबर 80 सेंटीमीटर। तो अब बताओ इसको आर क्या होगा, 80/2 क्या मतलब है 40, यानी आर कितना होगा 40 सेंटीमीटर। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। चक्कर गिनना है, कैसे किलोमीटर चल रहा है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से क्या कर रहा है, चल रहा है। लिख सकते हैं दिया गया है आर रहा कितना हो जाएगा, तो 40 सेंटीमीटर कर सकते हैं, 40 सेंटीमीटर। आप बताओ यहाँ पे क्या कर दो ना कि पहले पहिया को परिधि निकाल दो। देखिए पहिया का परिधि, पहिया का परिधि फार्मूला आता है 2πr। अब बताओ ये 2 गुने 22/7 गुने आर के मान होता
40 होगा ना। इसको इच्छा तक गुना कर दो, नहीं तो छोड़ दो। गुना कर दो, बाय चौका 88, 88 ना, 88 में दूसरे गुना कर दो। 8 9 16 के 6 हासिल 1, 8 16 1 17 है। इधर पर क्या होगा, वो 0, यानी हो जाएगा 17 60 बट्टा 7 ऐसा होगा। अब सुन, ये पहिया का क्या हो गया, परिधि हो गया। यानी एक चक्कर पहिया लगाएगा ना, एक चक्कर तो इतना दूरी तय करेगा। कब, जब एक चक्कर लगाएगा तब, एक बार घूमेगा तो। अब सुनो, अब हम आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे चूंकि, क्यों चूंकि लिखे, क्योंकि ये बताओ कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में कितने मिनट होता है, 60 मिनट। लिखेंगे चूंकि 60 मिनट में कितना किलोमीटर, 66 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसीलिए 1 मिनट में तो क्या हो जाएगा, 66 बट्टा 60 हो जाएगा, होगा ना। 1 मिनट में कितना होगा, 66 बट्टा 60 बट्टा में जाएगा। इसीलिए वो कितना के बाद किया है, 10 मिनट के बाद किया, इसलिए 10 मिनट में क्या हो जाएगा, 10 मिनट में तो हो जाएगा 66 बट्टा 60। अब देखो 66 जो था ना, किलोमीटर में था, किसका में, इसको पर हमको मीटर बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे। फिर इसको क्या बदलना है हमको, मीटर में तो आ गया, मीटर में आ गया ना, और इसको हमको लाना है कि काची में, सेंटीमीटर में, क्योंकि त्रिज्या का मान काची में है, सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर में 100 से गुना करेंगे। यहाँ देखो 10 मिनट में न चले हैं, कितने मिनट में, 10 मिनट में, तो 10 से और गुना करेंगे। ठीक, अब बताओ 1 0 से 1 0 खत्म होगा ना, ये 6 से केमर तो 11 तक खत्म होगा, यानी बढ़ेंगे, इसको बराबर लिखेंगे तो 11 पर के 0 होगा। जब बताओ 11 पर के 0 होगी ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 10 मिनट में ये इतना सेंटीमीटर चलेगा। तो आप बताओ पहिया कितना बार नचेंगे, तो एक बार नचेगा तो इतना आता है, दूरी कितना हम लोग निकाल दिया, इतना सेंटीमीटर। तब लिख देंगे पहिया नचेंगे। क्या लिखेंगे, पहिया नचेंगे। कितना नचेगा, इतना बट्टा इतना, यानी हम लिख सकते हैं 11 पर 5 0 1 2 3 4 5 बट्टा 1 लिख दो अपना मन से। अब बट्टा, और नहीं तो कोई बात नहीं, इसको बट्टा में कितना लिख दो, 17 60 बट्टा 7। बट्टा का नीचे न है, कहाँ भागेगा, ऊपर भागेगा, यानी हो जाएगा कितना, बराबर में यहाँ लिख देते हैं 11 पर 1 2 3 4 5 बट्टा 17 60। अब गुने बताओ कितना देगा, गुना में 7 देगा, बट्टा में ना। आगे बढ़ेंगे, मिटाए का चित्र को मिटा देते हैं, बता दो पहले। देखो आगे बढ़ेंगे ना तो हो जाएगा, ये गुना करेगा 7 ना, तो 7 और 7 पर 1 2 3 4 5 गुना, 5 0 बैठेगा, 1 2 3 4 5 बट्टा क्या हो जाएगा 17 60। 1 0 से 0 खत्म होगा। अब क्या करो, भागा हमको मारना है, तो हो जाएगा 7 7 1 2 3 4 बट्टा 1 7 6। कितना मतलब आंसर होगा 43 75 ANS। एक बार भागा मार के चेक कर सकता है।
यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगा। यानी कह दिया कि परिमाप और क्षेत्रफल, परिमाप यानी परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है। तो लिख सकते हैं वृत्त के परिधि बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल यानी वृत्त की परिधि बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के परिधि का फॉर्मूला था 2πr बराबर वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला था πr²। हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 गुने पाई गुने r बराबर पाई गुने r गुने r। तो देखो तो पाई से पाई खत्म करेंगे, r से r खत्म करेंगे, बताओ यहाँ 2 बराबर r ना बचा उस साइड, यानी हम कह सकते हैं कि r बराबर 2 मात्रक दिया। बहुत बड़ा क्वेश्चन, 2 पेज का।